नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले को लेकर देश और विदेश के जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी जो दिल्ली के लोग थे वे प्रयागराज के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए थे। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भागदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों को ट्रेन की गलत जानकारी मिली, जिसके बाद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें से 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें, लगातार देश के कोने कोने से ऐसे तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। इस तरीके से प्रयागराज में स्नान करने को लेकर जो भीड़ है वो किस तरीके से बिहार देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है। आए दिन जो ट्रेन है, जो रेलवे की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, और उसके बाद भी जो लोग हैं वो ट्रेनों में भर भर के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। क्या एसी कोच, क्या फर्स्ट एसी और क्या जनरल बोगी, तमाम जो ट्रेनें हैं वो समान हो चुकी है कि क्योंकि जिस तरीके से भीड़ प्रयागराज जा रही है रेलवे की तरफ से, तो इसकी व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन इसके बावजूद लगातार लोग जो है वो भर भर के ट्रेनों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और देखिए, बीती रात किस तरीके से दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली खबर आई, जब बीती शाम किस तरीके से जब 9:30 का वक्त हो रहा था, यानी रात हो रहा था, तब हजारों की संख्या में जो है जो श्रद्धालु जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे, वो भीड़ जो है किस तरीके से यूं कहें कि वो जो स्नान करने के लिए जो भीड़ जा रही थी वो कहीं ना कहीं मौत में डूब गया, क्योंकि किस तरीके से 18 लोगों की जानें चली गई है। प्रयागराज जाने वाले थे, प्रयागराज में स्नान करने जा रहे थे, और इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि रेलवे की लापरवाही की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से यात्रियों ने कहा है कि रेलवे की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बीते 2 सप्ताह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ऐसे ही भीड़ पहुंच रही थी। हालांकि देश के तमाम रेलवे स्टेशन पर का हाल यही है, लेकिन तमाम जगह पर जो है स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन है, व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से बीते 2 सप्ताह से ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग भर भर के रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे और ट्रेनों में जो है भर भर के वो प्रयागराज पहुंच रहे थे। और बताया जा रहा है कि कल जिस तरीके से लोगों को बीच जो है ट्रेनों को लेकर गलत जानकारी दी गई, ट्रेनों को कैंसिलेशन का जो खबर आई, हालांकि कई ट्रेन थी वो भी आने वाली थी, यानी दिल्ली के लिए राजधानी ट्रेन भी आने वाली थी, भुवनेश्वर राजधानी आने वाली थी, कई तमाम ट्रेनें जो थी वो कल उस वक्त आने वाली थी, और उसी वक्त प्रयागराज जाने के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो भी आने वाली थी। और इसी बीच जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ एक बैक इकट्ठा हो जाती है। जो तमाम रेलवे स्टेशन पर जो पुल बनाया गया है वो खचाखच भरा हुआ था, और इसी बीच कहा जाता है कि 14 नंबर और 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म थे, इस पर जो ट्रेन आने वाली थी, इसकी गलत घोषणा की गई, और इस गलत घोषणा के बाद जो संख्या जो ज्यादातर जो भीड़ था वो प्रयागराज आने वाली थी, और इसी बीच जो है लोग ट्रेन पकड़ने के कारण कि जल्दी से वो ट्रेन में बैठ जाएंगे, उन्हें सीट मिल जाएगी, क्योंकि लगातार ट्रेन जो है भर भर के लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सीट को लेकर जो है माना जा रहा है कि ऐसा भीड़ हुआ होगा कि लोग ट्रेनों में जल्दी से बैठने के लिए दौड़ने लगे, अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, भागदड़ जैसी उत्पन्न होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है, कई लोग की घायल होने की खबर है। ट्रेन के रद्द होने की अचानक घोषणा के बाद शुरू हुई अफरा तफरी में प्रशासन भी भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। आपको बता दें, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान के जाने वाले भीड़ की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते शनिवार देखिए किस तरीके से भगदड़ मची, किस तरीके से जो वीडियो सामने आए हैं, इसमें 18 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर कुछ जो यात्री थे उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई। कुछ लोगों का कहना है कि शाम से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई थी। बार बार प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के एक जो वहां पे मौजूद यात्री थे वो बताएं कि भीड़ हद से ज्यादा थी, लोग फुट ओवर ब्रिज पर जमा थे, इतनी भीड़ उम्मीद नहीं थी, मैंने रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। त्योहारों के दौरान भी भीड़ रहती है, प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ हद से ज्यादा हो गई तब तो उन्हें नियंत्रित करना जो है असंभव हो गया था। और कहा जा रहा है कि इसी भीड़ की वजह से जो है किस तरीके से भगदड़ मची। हालांकि कहा जा रहा है कि जो तमाम लोग घायल हुए उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। हालांकि कई लोग की जानें चली गई। आपको बता दें, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक पीड़ित के एक भाई ने बताया कि हम 12 लोग महाकुंभ जा रहे थे, हम प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पहुंचे थे बल्कि सीढ़ियों पर ही थे, तभी मेरी बहन सहित मेरा परिवार भीड़ में फंस गया था।
हमने उसे आधे घंटे बाद पाया, तब तक वह मर चुकी थी। हमने 1 घंटे तक उसकी छाती दबाकर जान बचाने की कोशिश की, उससे लेकर पटरियों से बाहर निकले। कहीं कहीं प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। लेकिन देखिए किस तरीके से भीड़ की जो तस्वीर सामने आई है, कई लोगों की जानें चली गई है। हालांकि आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी और एक प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर तीनों सेनाओं का एक कार्यालय है। जबकि मैं अपना ड्यूटी के बाद लौट रहा था तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो। प्रशासन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। मैंने अपने दोस्त की मदद से घायल लोगों की मदद की। और देखिए किस तरीके से भारत के तमाम रेलवे स्टेशनों, देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर जो है ऐसे ही भीड़ देखने को मिल रही है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल है, गया का यही हाल है, तमाम जगहों का यही हाल है, क्योंकि जो यात्री हम बड़ी संख्या में प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था जो है वो की गई है, रेलवे स्टेशनों पे जो है स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो स्पेशल ट्रेन के अलावा और भी जो ट्रेन है, एसी ट्रेन, एसी का फर्स्ट टियर हो, थर्ड टियर हो, सेकंड टियर हो, सामान्य डब्बा हो, तमाम में जो है यात्री भर जा रहे हैं, जो श्रद्धालु भर जा रहे हैं। उनकी एक है कि किसी भी तरीके से वो प्रयागराज पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से प्रयागराज में स्नान कर लें। और कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से तस्वीर दिल्ली से आई है वो कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक है, बेहद दुखद है कि लोग स्नान करने जा रहे हैं। लोग जो है सनातन धर्म को जो है बचाने के लिए, सनातन के आस्था रखने वाले जो लोग हैं वे प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से आए दिन जो है प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई, प्रयागराज में किस तरीके से भगदड़ मची, वहां भी 30 लोगों की जानें चली गई। और लोग इसके बावजूद जो है प्रयागराज जाने से नहीं रुक रहे हैं, लोग स्नान करना चाह रहे हैं। शाही स्नान का एक अलग महत्व होता है प्रयागराज में, जो कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा जो है एक कह सकते हैं कि एक योग बना है कि 144 वर्षों बाद ये कुंभ आएगा। और इसी को लेकर देश और विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज में स्नान करना चाहते हैं। प्रयागराज स्नान का एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में एक बार स्नान से जो सारे पाप हैं वो धुल जाते हैं। और ऐसे में सनातन में विश्वास रखने वाले लोग, देश और विदेश के करोड़ों श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और इसी बीच देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखी जा रही है। जो लोग हैं वो भर भर के ट्रेनों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से बेहद दर्दनाक खबर कल सामने आई देशवासियों के सामने, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि बीती रात शाम करीब 9:30 बजे जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, कहा जा रहा है कि शाम से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु हैं वो जुटने लगे थे। और बीते 2 सप्ताह से यही स्टेशन का हाल था कि लोग भीड़ भारी संख्या में पहुंच जा रहे थे। और कल जिस तरीके से जो यात्री हैं उनका आरोप है कि रेलवे की तरफ से जो है गलत सूचना दी, ट्रेनों की गलत जानकारी दी, ट्रेनों का गलत घोषणा की गई, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आती है उसकी गलत घोषणा की गई, जिसके बाद से जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो गया और इसके बाद भगदड़ जैसी उत्पन्न हो गई। जो भीड़ थी वो उसका एक ही उम्मीद था कि ट्रेन आएगी, वो ट्रेन में बैठेंगे और प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज में स्नान करेंगे। हालांकि 18 लोगों की मौत हुई, इसमें 10 महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं और कई लोग की घायल होने की जो है बात सामने है। जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन देश के तमाम कोने कोने से रेलवे स्टेशनों से ये वीडियो सामने आती है किस तरीके से जो भीड़ है वो प्रयागराज में स्नान करने को लेकर जो है रेलवे स्टेशन में भीड़ लगा रही है। रेलवे की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई है, कई महाकुंभ जाने के लिए स्पेशल ट्रेन दी गई है, लेकिन उस ट्रेन के अलावा भी जो तमाम ट्रेन है जो प्रयागराज होकर गुजर रही है उसमें भीड़ ऐसे ही दिख रही है। और आज जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, हालांकि तस्वीर बीते शाम का है, यानी कल ही इस तरीके से घटना देश के सामने आया कि देश की राजधानी दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो गई है प्रशासन की लापरवाही की वजह से। रेलवे स्टेशन पर जो है शाम से भीड़ इकट्ठा हो रही थी और रेलवे की तरफ से गलत जानकारी दी गई, ट्रेनों को लेकर जो है गलत घोषणा की गई। इसके बाद जो भगदड़ जैसी उत्पन्न होती है और लोग एक दूसरे पर चढ़कर जो है वो ट्रेन पे बैठना चाहते हैं, महाकुंभ स्नान करने के लिए जाने के लिए वो ट्रेन पे बैठते हैं। और देखिए इससे बीच जो है तस्वीर दर्दनाक सामने देशवासियों के सामने आए दिन जो है प्रयागराज से खबर सामने निकल कर आ रही है। और जब कल शाम इस तरीके की दर्दनाक घटना हुई तब कहीं ना कहीं आज पूरा देश जो है वो गमगीन हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।